डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ भारत अमेरिका के रिश्ते सुधारने का प्रयास किया, न्यूक्लियर डील के लेकर एक समझौता किया और उसके बाद भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो सुधरने शुरू हो गए। उन्होंने न्यूक्लियर डील को लेकर एक अच्छा समझौता किया जिसके तहत जो है अमेरिका। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। कल 26 दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का जन्म जो है वो 26 सितंबर 1932 यानी 1932 में हुआ था और इस दौरान अपने जीवन के 92 वर्षों में उन्होंने कई महान कार्य देश के लिए किए, जिसमें से 5 प्रमुख महाकार्य हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो उनका बहुत महान कार्य अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है पहला 1991 में जो आर्थिक मंदी से भारत जो गुज़र रहा था, उस बुरे दौर से मनमोहन सिंह जी ने भारत को आर्थिक मंदी से उभारा। उन्होंने जो राजस्व कर था, सिस्टम था, राजस्व सिस्टम जो था उसको समाप्त किया और जो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि FDI जो था उसमें निवेश के दरवाजे पूरी तरीके से खोल दिए, जिसकी वजह से भारत जो है अपनी आर्थिक मंदी से जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकल पाया। 1991 में ऐसा लग रहा था कि भारत जो है अब आर्थिक मंदी से कभी नहीं निकल पाएगा और एक गरीब देश जो है भुखमरी के काल में चले जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से, वित्त मंत्री थे वो उस टाइम PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मेरे से गलती नहीं हो रही है तो उस समय वो वित्त मंत्री थे और उन्होंने भारत को 1991 के शासनकाल से 1991 में वित्तीय संकट से निकाला। फिर आपको याद होगा कि जो परमाणु बम की जो डील थी अमेरिका के साथ, ये दूसरा बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो परमाणु बम की जो डील थी, आपको याद होगा 1974 में राजस्थान में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव आ गया था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ भारत अमेरिका के रिश्ते सुधारने का प्रयास किया, न्यूक्लियर डील के लेकर एक समझौता किया और उसके बाद भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो सुधरने शुरू हो गए। उन्होंने न्यूक्लियर डील को लेकर एक अच्छा समझौता किया जिसके तहत जो है अमेरिका उस न्यूक्लियर डील के तहत भी तैयार हो गया। फिर आपको पता है 2008 में जो वैश्विक मंदी थी, पूरे विश्व में मंदी छा रही थी, शेयर मार्केट लगातार पूरे विश्व के गिरे जा रहे थे। भारत का भी शेयर मार्केट कुछ हद तक, बहुत हद तक गिरना शुरू हो गया था। उस दौर में मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ से भारत के मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने का प्रयास किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो मुद्रा दर थी, जो भारत की मुद्रा दर थी, वो थोड़ी सी कम हुई। लेकिन क्योंकि लोगों ने सामान खरीदना उस समय कम कर दिया था, तो उससे बाज़ार को उभारने के लिए जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उन्होंने भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने का कोशिश किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें और भारत जो है वो वित्तीय संकट से निकल पाए। विशेषज्ञों का मानना था अगर मनमोहन सिंह ये नहीं करते तो भारत भी वैश्विक जो आर्थिक संकट है उसकी चपेट में आ सकता था और बाकी देशों जैसी स्थिति भी भारत की हो सकती थी उस समय। आपको बता दें कि इसके अलावा जो मनमोहन सिंह का जो चौथा महान कार्य था, अभी आप देखते होंगे कि सबका आधार कार्ड बन चुका है। जनवरी 2009 के आसपास मनमोहन सिंह जी ने इस आधार कार्ड को लॉन्च किया था, यानी कि आप जिसको अभी समझ रहे हैं कि जो अभी आधार कार्ड जो है हर एक इंसान के पास है, उसको मनमोहन सिंह जी ने अपने शासनकाल में लॉन्च किया था। और आज आपको पता है कि हम इसको एज ID प्रूफ यूज़ करते हैं। हमें कोई भी राशन कार्ड अगर लेना हो तो उसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। हमें एक तरह से वोटर ID कार्ड और एक अन्य पहचान कार्ड हमें वहाँ पे देखने को मिल नहीं। फिर बात करते हैं पाँचवें बिंदु की। मैं आपको बता दूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया था, इसको एक फंडामेंटल राइट में जगह दी। अनुच्छेद 21A आपको याद होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A के अंदर इसको डाला और शिक्षा को एक अनिवार्य क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट में स्थान दिया। तो ये 5 बिंदु थे जो मनमोहन सिंह ने अपने शासनकाल में ऐसे कार्य किए। शिक्षा पे इतना फोकस उन्होंने किया कि उस समय उन्होंने शिक्षा पे भी काफ़ी अच्छा फोकस किया, जिससे कि मेरे को याद है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे कंप्यूटर्स भी उस समय आने शुरू हो गए थे और कंप्यूटर्स में अच्छी पढ़ाई जो है स्कूलों में आनी शुरू हो गई थी। तो ये 5 बिंदु थे जो भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इसमें मदद करी। भारत की सरकार ने इसमें मदद करी और मतलब जो मनमोहन सरकार है उसमें मदद करी और भारत को एक अच्छे आर्थिक स्थिति से निकालने का बहुत बड़ा प्रयास किया। भगवान से हम दुआ करते हैं कि मनमोहन सिंह जी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब मानते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से देश को चलाया, अनोखे तरीके से देश को चलाया और बिल्कुल शांति के साथ अपना संयम कभी उन्होंने खोए, कभी भी किसी को गुस्सा नहीं किया। अपने जो विरोधी दल के जो जितने दूसरे नेता थे उनका भी वो बहुत तहे दिल से सम्मान करते थे। ये उनकी शालीनता थी और ये उनकी सहजता थी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।